दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डू अंटिल लूप। इससे पहले भी मैंने 3 लूप के बारे में डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियोस में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में एक नया लूप जो कि चौथे नंबर का लूप है एक्सेल VBA में, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। अब देखते हैं डू अंटिल लूप कैसे काम करता है। ये भी डू वाइल लूप की तरह ही एक लूप है और इसमें भी हम कंडीशन देते हैं लूप को एंड करने के लिए, क्योंकि लूप को एंड करने के तरीके के आधार पर अलग अलग लूप को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो डू वाइल लूप में जो हम कंडीशन देते हैं वैसे ही कंडीशन हम यहाँ पर डू अंटिल में देते हैं, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार का सिंटैक्स होता है, 2 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं और कंडीशंस के आधार पर, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर दोनों सिंटैक्स के अनुसार हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहला सिंटैक्स क्या है? डू अंटिल कंडीशन। यहाँ पर डू अंटिल कीवर्ड है, जैसा का तैसा हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। ठीक है, इसके बाद ये कंडीशन ट्रू होने पर प्रोग्राम लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको रन करेगा और यहाँ पर हम लूप कीवर्ड लगाते हैं, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से डू अंटिल से लेकर के लूप, ये प्रोग्राम को पता चलता है कि ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या हुआ, डू वाइल और डू अंटिल में? क्योंकि सेम चीज़ तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर डू वाइल में भी कंडीशन वही था और यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है, डू अंटिल तब काम करता है जब दिया गया कंडीशन फॉल्स हो। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाता है ये लूप खत्म हो जाता है, ये लूप बंद हो जाता है। जबकि डू वाइल क्या करता था, कंडीशन के ट्रू होने पर लूप काम करता था, यानी प्रोग्राम हमारे लूप में तब इंटर करता था जब ये दिया गया कंडीशन ट्रू होता था। जबकि यहाँ पर उल्टा है, डू अंटिल क्या करेगा, यदि कंडीशन, दिया गया कंडीशन फॉल्स है तब ये लूप के भीतर एंटर करेगा। इसको हम कोड में देखते हैं, कोड में कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सब रूटीन मैंने बना रखा है डू अंटिल लूप 1 के नाम से। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। पहला वेरिएबल है नंबर, इंटीजर टाइप का, दूसरा है रो, तीसरा है कॉलम। ठीक है, नंबर जो है इसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। ये हमारा काउंटर वेरिएबल है जिसके आधार पर हमको कंडीशन लगानी है। ठीक है, इसके बाद रो, हम कौन से रो पर प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक हमने असाइन किया इस पर। ये कॉलम है, कौन से कॉलम पर आपको प्रिंट करना है नंबर्स को, तो यहाँ पर कॉलम 1 और यहाँ पर करंट रीजन को क्लियर करता है ये लाइन और यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं। तो डू अंटिल एज इट इज़ लिखेंगे, ये कीवर्ड है और ये हमारा है कंडीशन। तो कंडीशन क्या कहता है, देखिए, नंबर इज ग्रेटर देन 10 यदि नंबर का वैल्यू 10 है। ठीक है, ये कंडीशन कह रहा है यदि नंबर का वैल्यू 10 है तो ये लूप जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंटिल का मतलब ये हुआ डू अंटिल नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो इसको ऐसे कहना ठीक होगा, जब तक नंबर का वैल्यू 10 से बड़ा नहीं हो जाता। इस कंडीशन का मतलब यह है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब तक नंबर का वैल्यू 10 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये लूप के अंदर जो दिया गया स्टेटमेंट है वो रन होंगे। जैसे ही 10 से बड़ा हुआ नंबर का वैल्यू, ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर का वैल्यू यदि 10 से छोटा है, यानी यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है वो फॉल्स है ना, नंबर का वैल्यू 10 से छोटा है तो ये लूप चलेगा। जैसे यहाँ पर हमने दिया है नंबर इक्वल टू 1, तो 10 से छोटा होगा तो ये लूप चलेगा। जैसे ही 10 से बड़ा होगा लूप से बाहर हो जाएगा। लूप के अंदर हमने क्या लिखा है, नंबर को प्रिंट कराया है रो और कॉलम में। रो और कॉलम हमने पहले ही यहाँ पर डिफाइन कर दिया है 1 1। ठीक है, उसके बाद नंबर में एक एक हम इंक्रीमेंट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एक समय में हमारा ये कंडीशन जो है क्या बोलते हैं,
यहाँ पर ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनटिल है ना, तो ये जैसे ही ट्रू होगा हमारा लूप बाहर हो जाएगा, क्योंकि अनटिल जो है, डू अनटिल जो है डू वाइल के उल्टा काम करता है। डू वाइल कंडीशन के ट्रू होने पर रन करेगा, डू अनटिल कंडीशन के फॉल्स होने पर रन करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रू होगा हमारा कंडीशन, ये लूप टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रो इक्वल टू रो प्लस 1, रो का वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से 10 तक की गिनती यहाँ पर प्रिंट करेगा, ये देखिए, ठीक है। गिनती को छोटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, 20 करेंगे यहाँ पर तो 20 तक की गिनती प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 20 तक की गिनती इसने प्रिंट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन इसका क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर इक्वल टू 1 है, कंडीशन क्या कहता है, डू अनटिल नंबर इज ग्रेटर देन 20, जब तक नंबर का वैल्यू 20 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, तो 1 20 से छोटा है तो रन करेगा, अंदर जाएगा, नंबर को प्रिंट करेगा, नंबर को 1 बढ़ा देगा यानी नंबर का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा यहाँ पे आएगा, चेक करेगा नंबर का वैल्यू कितना है, तो 2 है, जो कि यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है, जब तक 20 से बड़ा नहीं हो जाता, तो 2 तो 20 से छोटा है, ठीक है। फिर ये आएगा, ऐसा करते करते नंबर का वैल्यू 20 हो जाएगा, 20 के बाद 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 के बाद जब 21 होगा फिर यहाँ पर आएगा और ये चेक करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पर ट्रू हो गया, 21 हो जाएगा नंबर का वैल्यू, तो ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 20 ट्रू हो जाएगा, तो ये डू अनटिल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है। इसका दूसरा सिंटेक्स क्या है वो समझते हैं। दूसरा सिंटेक्स इसका मैं ओपन करता हूँ, ये हमारा दूसरा सिंटेक्स है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लगाते हैं डू, और उसके बाद यहाँ पर जितना स्टेटमेंट हमको लिखना है लूप के अंदर लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं लूप, ये कीवर्ड है, और ये अनटिल, लूप अनटिल, ये दोनों कीवर्ड हैं, और कंडीशन को हम यहाँ पर लगाते हैं। पहले वाले में क्या है, कंडीशन को लूप के फर्स्ट में लगाते हैं स्टार्टिंग में, और दूसरे में कंडीशन को लूप के एंड में लगाते हैं, जब लूप का लास्ट लाइन होता है वहाँ पर हम कंडीशन को देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन पहले चेक हो जाता है और यहाँ पर कंडीशन बाद में चेक हो जाता है, ठीक है। इसको हम देखते हैं ये कैसे रन करेगा। तो इसका मैं दूसरा सब रूटीन बना के रखा हूँ, ये हमारा डू अनटिल का दूसरे प्रकार का लूप है, और इसका नाम है डू अनटिल लूप 2। यहाँ पर तीनों वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है पहले सब रूटीन की तरह, और तीनों को मैंने वैल्यू असाइन किया हुआ है, सेम है। और यहाँ पर करंट रीजन को क्लियर किया, यहाँ पर देखिए सिर्फ डू लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कंडीशन डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर हमने डू के साथ में कंडीशन डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए। और सेकंड में हमने डू के साथ कंडीशन नहीं दिया, हमने कंडीशन यहाँ पर कहाँ पर दिया है, एंड में दिया है, लास्ट में, लूप के एंड में, ये देखिए, लूप अनटिल नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। और लूप यहाँ पर बिना कंडीशन के लूप के भीतर चला जाएगा हमारा प्रोग्राम, और ये नंबर को प्रिंट करेगा शीट 1 में दिए गए सेल्स पर, जो कि है रो कॉमा कॉलम, यानी कि यहाँ से वो स्टार्ट करेगा। बाद में रो का वैल्यू एक एक करके हम चेंज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे उसको, और यहाँ पर नंबर को भी हम इंक्रीज करते जाएंगे, ताकि हमारा लूप एक समय पर एंड हो सके, ख़त्म हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लूप अनटिल नंबर इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पर भी जब कंडीशन फॉल्स होगा तब ये काम करेगा, तब ये रन करेगा, क्योंकि ये डू वाइल के उल्टा है। डू वाइल में जब कंडीशन ट्रू होता है तब लूप काम करता है, और डू अनटिल में जब दिया गया कंडीशन फॉल्स होता है तब काम करता है, और जैसे ये ट्रू होगा लूप टूट जाएगा, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन हम समझते हैं, नंबर इक्वल टू 1, यहाँ पर देखिए कोई कंडीशन नहीं है, बिना कुछ चेक किए यहाँ पर इंटर करेगा, नंबर को प्रिंट करेगा, नंबर को 1 इंक्रीज करेगा, रो को 1 इंक्रीज करेगा, नंबर का वैल्यू हो गया 2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेक किया गया कंडीशन, ये कंडीशन क्या कहता है, लूप अनटिल
नंबर इज ग्रेटर देन 10। जब तक नंबर का वैल्यू 10 से बड़ा नहीं हो जाता, अंटिल का मतलब होता है 10 से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलेगा। तो हमारा नंबर का वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम पे, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर देखिए नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रिंट करेगा 1 को, उसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चेक किया जाएगा नंबर का वैल्यू जब तक 10 से बड़ा नहीं हो जाता। तो 2 10 से बड़ा नहीं है, यानी कि लूप फिर से चलेगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हुआ तो फिर से चलेगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नंबर इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 इज ग्रेटर देन 10 जो कि फॉल्स है, फिर से चलेगा, है ना। ये क्या कर रहा है, डू लूप अंटिल नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर जब तक 10 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक चलेगा, यानी नंबर 10 से जब तक छोटा है तो चलेगा, दिया गया कंडीशन फॉल्स होगा तो चलेगा। जैसे ट्रू होता है नंबर का वैल्यू जैसे 11 हो गया, ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा, ट्रू होते ही ये लूप टूट जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर कंडीशन की जो जगह है वो मेजर डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ, 10 तक का गिनती ये प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये 10 तक की गिनती इसने प्रिंट कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको मैंने डू व्हाइल में भी आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कंडीशन लूप के स्टार्टिंग में दिया गया है, यानी यदि ये दिया गया कंडीशन फर्स्ट टाइम पर ही फॉल्स होता है, सॉरी ट्रू होता है, जैसे कि यहाँ पर अंटिल है ना, तो यहाँ पर मैंने दे दिया 11। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम पर यहाँ पे आएगा 10, सॉरी ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ही ये ट्रू हो गया, ट्रू होने से ये चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अंटिल का जो लूप है वो कंडीशन के फॉल्स होने पर चलेगा। तो हमने यहाँ पर 11 दे दिया, तो नंबर इज ग्रेटर देन 10 जो कि ट्रू है, तो ट्रू है तो ये एक भी बार नहीं चलेगा, ये लूप देखेगा एक भी बार नहीं चलेगा, नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन के ट्रू होने पर ये एक भी बार नहीं चलता है, क्योंकि ये लूप के अंदर इंटर ही नहीं करेगा, है ना। वहीं हम यदि कंडीशन को लास्ट में लगाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है कंडीशन, और यहाँ पर मैं इसको 11 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही ट्रू हो गया, तो फर्स्ट टाइम में ही ट्रू हो गया, तो पहले वाला जो सब रूटीन है वो एक भी बार रन नहीं किया, लेकिन इसमें एटलीस्ट 1 टाइम, कंडीशन के ट्रू होने पर भी एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार लूप चलेगा, सेकेंड टाइम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंडीशन शुरू में नहीं है, तो बिना कंडीशन चेक किए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 11 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, तो ये 12 हो जाएगा, और ये रो को हमने इंक्रीज किया। अब ये कंडीशन चेक करिए, कंडीशन क्या कह रहा है, तो नंबर जो कि इसका वैल्यू है 12 इज ग्रेटर देन 10 जो कि सही है, सही होने पर दोबारा ये चलेगा नहीं, अंटिल लूप है, कंडीशन के ट्रू होने पर चलता नहीं है, फॉल्स होने पर चलता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 टाइम चलेगा, यदि कंडीशन हमारा फर्स्ट टाइम ही ट्रू है तो भी ये एक बार कम से कम चलेगा। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक बार लूप चला, कंडीशन के ट्रू होने पर भी, फर्स्ट टाइम ट्रू होने पर भी एक बार ये लूप चलता है। दोबारा चेक किया गया, तो दोबारा चेक किया यहाँ पर, तो दोबारा यहाँ पर चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू मिला इसको, तो दोबारा इसने रन नहीं किया। तो डू वाइल और डू अंटिल में अंतर ये है, डू वाइल में लूप तब चलता है जब दिया गया कंडीशन ट्रू होता है, डू अंटिल में लूप तब चलता है जब दिया गया कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। डू अंटिल का 2 प्रकार का सिंटेक्स मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अभी एक्सेल VBA ट्यूटोरियल्स का
मेरा सीरीज़ चल रहा है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।